Hello bachcho, let's read this question. The question says, which of the following alkenes will react fastest with H2 under catalytic hydrogenation conditions? बच्चों अगर आप ऑप्शन ए बी सी डी को देखोगे तो इनमें हमें चार एल्कीन्स मिली हैं। तो बताना है बच्चों ऐसी कौन सी एल्कीन है जो फास्टेस्ट क्या करेगी बच्चों H2 के साथ कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन देगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट? द की कॉन्सेप्ट इज कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन एल्कीन्स का कैसे होता है हमें पता होना चाहिए। और ये किस चीज पर डिपेंड करता है, इनकी रिएक्टिविटी किस चीज पर डिपेंड करेगी उसको हम बता पाएंगे। कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन मतलब क्या होता है? ये बेस्ट मेथड होता है बच्चों। वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स अगर हमें किसी चीज का रिडक्शन करना है तो सिंपली हाइड्रोजन से उसकी रिएक्शन करा देते हैं और कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में करा देते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर हम एक एल्कीन ले रहे हैं, मान लीजिए इनसे कोई ये चार ग्रुप्स अलग अलग अटैच हो सकते हैं, लेकिन मेन है ये हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ कराते हैं और यहाँ पर कैटेलिस्ट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कैटेलिस्ट ले लेते हैं। ये कैटेलिस्ट क्या हो सकते हैं? यहाँ प्लेटिनम ले सकते हैं, निकल ले सकते हैं। यहाँ मेटल कैटेलिस्ट लेते हैं, अलग अलग कैटेलिस्ट ले लेते हैं जनरली। निकल को ले लेते हैं, यहाँ पर प्लेटिनम को ले लेते हैं, पैलेडिनियम को ले लेते हैं। तो और भी होते हैं कैटेलिस्ट जिनको ले सकते हैं, सपोर्ट्स ले सकते हैं। तो क्या हो जाता है हमारे पास ये डबल बॉन्डेड जो हमारा कार्बन था बच्चों, इन पर हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऐड हो गया होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऐड हो गया होगा। बाकी ये दो ग्रुप्स कोई भी हो सकते हैं, चारों ग्रुप्स। यहाँ पर ये जो हमने वैलेंसी दिखाई है, यहाँ पर कोई भी ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं, हाइड्रोजन भी हो सकता है, एल्काइल भी हो सकता है। तो एल्कीन का जब आप कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन करते हो तो H2 क्या कर देता है बच्चों? ऐड हो जाता है एल्कीन के अंदर और इसका रिडक्शन कर देता है और यहाँ एल्केन्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बच्चों? एल्केन्स। तो ये होता है कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों? इसका मैकेनिज्म। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इसके अंदर होता क्या है बच्चों? हम इसके अंदर यहाँ पर क्या लेते हैं? हाइड्रोजन को लेते हैं। हाइड्रोजन को कैटेलिस्ट के साथ लेते हैं। कैटेलिस्ट के साथ लेते हैं। तो कैटेलिस्ट के साथ जब आप हाइड्रोजन को लेते हो, बेसिकली कैटेलिस्ट एक सरफेस प्रोवाइड करता है। कैटेलिस्ट एक सरफेस प्रोवाइड करता है और यहाँ ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड बच्चों ब्रेक हो जाता है और ये दोनों इस कैटेलिस्ट के ऊपर क्या हो जाते हैं? एड्सॉर्ब हो जाते हैं। कैटेलिस्ट के ऊपर ये दोनों क्या हो जाते हैं? एड्सॉर्ब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एड्सॉर्ब। इसको हम दोबारा समझते हैं। ये जो हमारा कैटेलिस्ट था, ये हमारा कैटेलिस्ट है मान लीजिए, और इसके सरफेस पर ये हाइड्रोजन जो हमारा था H2 गैस, ये एड्सॉर्ब हो गई है। कैटेलिस्ट एक सरफेस प्रोवाइड करता है। अब क्या होगा? अब जो हमारी एल्कीन है बच्चों, वो एल्कीन आएगी। जो हमारी एल्कीन थी बच्चों, जिसके साथ हम रिएक्शन करा रहे थे बच्चों, मान लीजिए अब हम वो एल्कीन को लेकर आ रहे हैं। मान लीजिए वो हमारे पास ये कोई एल्कीन है, ये आ रही है, अब इसके पास ये रिएक्ट करने आ रही है। तो ये एल्कीन क्या करेगी बच्चों? ये कैटेलिस्ट के साथ क्या करेगी? यहाँ पर इस तरीके से इंटरेक्ट करेगी। यहाँ पर ये दो बेसिकली हाइड्रोजन अटैच थे, इससे ये हाइड्रोजन अटैच थे इस तरीके से। और ये एल्कीन है बच्चों, ये क्या काम करेगी? इस कैटेलिस्ट के साथ सरफेस के साथ यहाँ इस तरीके से इंटरेक्ट करेगी। और जब ये इंटरेक्ट करेगी तो यहाँ पर पहले इसमें एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। इस एल्कीन में पहले एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और ये हमारा एक सिंगल बॉन्ड बन गया, ये इस तरीके से। और यहाँ से ये जो एल्कीन का ये जो कार्बन है, ये बेसिकली इस कैटेलिस्ट से सरफेस से इसने बॉन्ड बना रखा है और यहाँ एक हाइड्रोजन अभी भी प्रेजेंट है। अब क्या होता है? अब दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब इस जो एल्कीन के अंदर बेसिकली था हमारा एक, वो तो ऐड हो गया था हाइड्रोजन। अब इस पर ये उस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन ऐड हो गया था, अब इस पर भी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो ये एल्केन बन जाएगा और इस कैटेलिस्ट के सरफेस से H2 अलग हो जाएगी। ये कैटेलिस्ट हमारा अलग हो जाएगा। तो ओवरऑल हमने कैटेलिस्ट लिया था, हाइड्रोजन गैस उसके ऊपर ली थी। ये हमारा कैटेलिस्ट था। इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस ली तो हाइड्रोजन पहले से बॉन्डेड हो गया। देन एल्कीन आया। एल्कीन ने कैटेलिस्ट के साथ इंटरेक्शंस करी। जब उसने इंटरेक्शन यहाँ शो करी तो एक पहले हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और हमारा जो कार्बन है बच्चों, इस एल्कीन का जो एक कार्बन था, वो हमारे इस कैटेलिस्ट के साथ अभी भी बॉन्डेड है। अब क्या होगा? अब दूसरा हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और यहाँ पर इस तरीके से क्या हो गया है? हमारे पास कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन हो गया एल्कीन का और एल्केन बन गया है और कैटेलिस्ट हमारा अलग हो गया। कैटेलिस्ट हमारा अलग हो गया। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। अब इसके अंदर अगर आप इंपॉर्टेंट देखोगे, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या होता है? यहाँ पर ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, मान लीजिए हम इस सब्स्टिट्यूएंट को R1 ले रहे हैं, या R2 ले रहे हैं, ये R3 ले रहे हैं और ये R4 ले रहे हैं। अगर हम ये एल्काइल ग्रुप्स लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन एक स्पेस से ऐड हो रहा है, एक फेस से ऐड हो रहे हैं इस एल्कीन के अंदर। तो ये हिंड्रेंस ऑफर करेंगे, इसकी रिएक्टिविटी को कम करेंगे। हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको हम यहाँ दिखाते हैं इस तरीके से, जो हमने पीछे लिया था एग्जाम्पल बच्चों, उसमें देखते हैं इसको। अगर हम यहाँ पर मान लीजिए कोई ये R1 ग्रुप है, R2 ग्रुप है, R3 ग्रुप है और R4 ग्रुप है, क्योंकि हाइड्रोजन एक फेस से ऐड हो रहा है। अगर ये ग्रुप्स कैसे होंगे? बल्कि होंगे।
तो ये हिंड्रेंस ऑफर करेंगे, रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे। अगर ये हाइड्रोजन होंगे तो रिएक्टिविटी इजीली हो जाएगी, ये रिएक्टिविटी फास्ट करेंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर R1, R2, R3 एल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन भी हो सकता है, R4 ग्रुप्स जो हैं बच्चों, ये अगर ये हिंडर्ड होंगे, या बोल सकते हैं अगर ये हिंडर्ड होंगे या बल्की होंगे, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर ये स्मॉल होंगे तो रिएक्टिविटी कैसी हो जाएगी, हाई। हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर ये स्मॉल होंगे तो रिएक्टिविटी हाई हो जाएगी, रिएक्टिविटी हाई हो जाएगी बच्चों। और अगर ये बल्की ग्रुप्स होंगे, बिग साइज ग्रुप होंगे, तो ये हाइड्रोजन को हिंड्रेंस ऑफर करेंगे और रिएक्टिविटी कैसी हो जाएगी, लेस। अगर ये इनका साइज बड़ा होगा, बिग होंगे, तो हम ऐसा बोल सकते हैं रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो जैसे जैसे ये आर ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे, रिएक्टिविटी बढ़ती हमारे पास डिक्रीज होती जाएगी। तो अब एबीसीडी की रिएक्टिविटी को कंपेयर करते हैं। ऑप्शन ए में क्या मिला है बच्चों, ऑप्शन ए में मिला है इस तरीके से एक एल्कीन, ये आर ग्रुप है, कोई एल्काइल ग्रुप होगा, और यहाँ ये हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये आर है। ऑप्शन बी के अंदर क्या मिला है बच्चों, ऑप्शन बी के अंदर मिला है दो आर ग्रुप हैं अभी भी प्रेजेंट, दो आर ग्रुप हैं अभी भी प्रेजेंट। इसको देखते हैं, ये आर है इस तरीके से, यहाँ पर भी ये आर ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड, यहाँ ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। ऑप्शन सी की बात करते हैं बच्चों, ऑप्शन सी में तीन आर ग्रुप है एंड ऑप्शन डी में चार आर ग्रुप है। ऑप्शन सी की भी बात कर लेते हैं, इसमें यहाँ तीन आर ग्रुप है, इस तरीके से दिखाया गया है। एंड ऑप्शन डी के अंदर क्या है बच्चों, ऑप्शन डी के अंदर चार आर ग्रुप्स हैं। एक आर ग्रुप ये रहा, एक आर ग्रुप ये रहा, और यहाँ पर कार्बन है, ये आर ग्रुप, ये आर ग्रुप। बेसिकली ये आर ग्रुप कौन है, बल्कि ग्रुप्स हैं, एल्काइल ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स हैं, एक आर, दूसरा आर, तीसरा आर, चार आर, यहाँ पर तीन आर ग्रुप है। तो यहाँ हिंड्रेंस सबसे ज्यादा हो रही होगी, बल्कीनेस ज्यादा हो रहेगी, तो रिएक्टिविटी लेस हो जाएगी, इसकी रिएक्टिविटी लेस होगी। अगर हम रिएक्टिविटी के ऑर्डर को डिस्कस करें, रिएक्टिविटी इसकी कैसी होगी बच्चों, लीस्ट होगी। रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं बच्चों, रिएक्टिविटी जो होगी सी और डी में, डी की कम होगी और सी की ज्यादा होगी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ तीन ग्रुप हैं और डी में हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं, चार। तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, जैसे जैसे बल्कीनेस बढ़ती है रिएक्टिविटी कम हो जाती है। ऑप्शन ए और बी में दो ही ग्रुप्स हैं, तो इनकी रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली ए और बी की सी डी से ज्यादा होगी। ए और जो बी है बच्चों, इनके अंदर सिर्फ दो ही ग्रुप्स हैं, तो इनकी रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली सी और डी से तो बच्चों ज्यादा होगी। अब इसके अंदर क्या है बच्चों, ए की रिएक्टिविटी बी से ज्यादा होगी, ए की रिएक्टिविटी जो होगी वो बी से ज्यादा होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा था कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के अंदर जो हमारे हाइड्रोजन ऐड होते हैं वो एक पर्टिकुलर फेज से ऐड होते हैं, एक ही फेज से ऐड होते हैं। जो एल्कीन है उसके अंदर, ये जो एल्कीन है इसके एक ही फेज से ऐड हो रहे हैं, दोनों इधर की तरफ से ऐड हो रहे हैं, अगर हम इस तरीके से दिखा रहे हैं। क्योंकि इसका एक फेज जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, इसके अंदर अगर आप देखोगे एक फेस इसका बिल्कुल फ्री है, यहाँ सिर्फ स्मॉलर स्मॉलर हाइड्रोजन है, यहाँ से दोनों H2 ऐड इजीली हो सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से जब इसके अंदर H2 ऐड करोगे, तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन तो स्मॉल है लेकिन आर ग्रुप एक एल्काइल ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप है, ये हिंड्रेंस ऑफर कर रहा होगा। इस वजह से ए की रिएक्टिविटी किससे ज्यादा है, बी से ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ए है, उससे कम बी, उससे कम सी, उससे कम डी। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ गया, इसको चेक करना था। बोला गया था कौन फास्टेस्ट दे देगा, ए फास्टेस्ट दे देगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बी सी डी से ज्यादा है। Therefore, final answer is option number A. I hope you understood it well and best of luck.